हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 ए बेकर फ्रॉम गोवा, नंबर 2 कूर्ग एंड नंबर 3 टी फ्रॉम असम। इसका फर्स्ट पार्ट ए बेकर फ्रॉम गोवा हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2 कूर्ग, जो कि लोकेश एब्रोल द्वारा लिखा हुआ है। इसमें एक कूर्ग नाम की जो जगह है जहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में कॉफ़ी होती है और वहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में लोकेश एब्रोल ने अपने इस छोटे से डिस्क्रिप्शन में लिखा है। तो इसमें आज हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट में कि उन्होंने जो कूर्ग नाम की जो जगह है इसके बारे में और वहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में क्या बताया है। चलो देखते हैं। कूर्ग, जो इसके राइटर हैं लोकेश एब्रोल। Coorg is coffee country famous for its rainforest and spices। जो कूर्ग क्या है वो एक कॉफ़ी कंट्री है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वनों के लिए और स्पाइसेस मसालों के लिए। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। अभी इसमें बता रहे हैं लोकेश के ये जो कूर्ग नाम की जो जगह है ये किस जगह स्थित है? मिडवे बिटवीन, बीच रास्ते में, बिटवीन किसके? मैसूर और कोस्टल टाउन, और जो तटवर्ती जो कस्बा है वहाँ पर क्या? मैंगलोर। सिट्स ए पीस ऑफ हेवन, इसके बीच में क्या है? एक टुकड़ा है। लगभग कैसा लगता है जैसे कि वो कैसा हो? पीस ऑफ हेवन, जैसे स्वर्ग का कोई टुकड़ा हो। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, और कैसा लगता है कि जैसे वह कैसे किस तरीके से हो? किंगडम ऑफ गॉड, जैसे वो भगवान की राजधानी हो। और ड्रिफ्टेड ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, के ड्रिफ्टेड का मतलब होता है हवा के झोंके, और ऐसे वहाँ कैसी हवा के झोंके चलते हैं? जैसे कि किंगडम ऑफ गॉड हो, भगवान की राजधानी हो। ये इतनी खूबसूरत जगह है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्टियल मैन, ब्यूटीफुल women एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, यहाँ इस जो ये जो जमीन है यहाँ पर क्या है? रोलिंग हिल्स हैं, यानी बड़ी बड़ी गोल गोल हिल्स हैं। और इज इनहेबिटेटेड बाय ए प्राउड रेस, और यहाँ के जो निवासी हैं वो क्या हैं? प्राउड रेस, एक गर्वित ऐसी प्रजाति है। ऑफ मार्टियल मैन, एक योद्धा या शूरवीर लोगों की, आदमियों की। ब्यूटीफुल women, और सुंदर औरतों की। एंड वाइल्ड क्रिएचर, और जो जंगली जीव जंतु होते हैं उनकी एक पूरी यहाँ पर निवास स्थान है। किनका? बहुत ही योद्धा आदमियों का, सुंदर औरतों का और जंगली जानवरों का। कूर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। कूर्ग और कोडागू, कूर्ग या इसको हम क्या कहते हैं? कोडागू नाम से भी जान सकते हैं। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, जो कर्नाटक जो हमारा राज्य है उसकी एक सबसे छोटी जिला है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और वो किसका घर है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार जो वर्षावन होते हैं उनका। स्पाइसेस मसालों का। एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और जो कॉफ़ी की जो वहाँ पर खेती होती है उसका ये क्या है? घर है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। सदाबहार जो वर्षावन है वो इस स्थान का, इस जिले का 30% हिस्सा घेरते हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। ड्यूरिंग द मानसून्स, मानसून के समय में, इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। तो ये क्या है कि ये पोर का मतलब होता है उड़ेलना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है बरसात के दिनों में। टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, तो वहाँ जो विजिटर्स होते हैं वो थोड़े से वहाँ से दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होती है, क्योंकि वहाँ वर्षावन है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। जो वहाँ पर जो घूमने फिरने वाले जो लोग आते हैं उनके आनंद का जो समय होता है, फ्रॉम कब से शुरू होता है? सितंबर से मार्च तक यह शुरू रहता है। मतलब वहाँ पर जो विजिटर्स आते हैं, उस ज़िले में जो घूमने वाले लोग आते हैं वो लगभग सितंबर से मार्च के बीच में आते हैं। द वेदर इज़ परफेक्ट, मौसम बिल्कुल उचित रहता है। विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉल
गुड मेजर्स, जब इस जो सितंबर से मार्च का महीना होता है इसमें एकदम से मौसम परफेक्ट रहता है और कुछ हल्की हल्की फुल्की बारिश भी होती रहती है। गुड मेजर्स यानी वहाँ पर सब कुछ अच्छा, एक अच्छे मेजरमेंट में, जैसे ना बहुत कम बरसात ना बहुत ज़्यादा बरसात और एक बहुत ही सुहावना मौसम रहता है। द एयर ब्रीड्स ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफ़ी, द एयर ब्रीड्स, जो हवा वहाँ पर चलती है उसकी जब सांस लेते हैं तो उसमें जो कॉफ़ी की एक बहुत ही मनमोहक खुशबू आती है। इनवाइगोरेटिंग का मतलब होता है ऊर्जावान या मनमोहक सुगंध, तो कॉफ़ी की बहुत ही अच्छी सी सुगंध वहाँ आती है। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बैंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। कॉफ़ी एस्टेट्स, और जो वहाँ पर कॉफ़ी के जो बड़े बड़े बागान हैं, एंड कॉलोनियल बैंगलोज, और जो वहाँ पर बड़े बड़े जो औपनिवेशिक जो बंगले हैं, यानी या जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं उनके बंगले हैं, स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, तो वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि जो बड़े बड़े पेड़ हैं उन्होंने कैनोपीज बना रखी हैं, यानी कैनोपीज यानी उनको दोनों तरफ से लगभग मिलाते हुए घेर रखा है। जो वहाँ पर बंगले वगैरह बने हुए हैं उनको एक तरीके से, जैसे दूर से जो वहाँ के जो एक कोने से अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है उन बंगलोज को और जो कॉफ़ी के जो पूरे बागान हैं उनको बड़े बड़े पेड़ों ने एक तरीके से टहनियों ने घेर रखा है। द फियर्सली इंडिपेंडेंट The fiercely independent people of Kurk are possibly of Greek or Arabic descent. जो फियर्सली इंडिपेंडेंट यानी जो फियर्स का मतलब होता है भयभीत, तो ये जो उग्र स्वभाव के जो व्यक्ति हैं, फियर्सली उग्र, इंडिपेंडेंट जो उग्र स्वभाव के, ये जो स्वतंत्र लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, ऑफ कूर्ग, आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक, वो या तो संभवतः क्या है, या तो ग्रीक हैं या अरेबिक हैं। जो उनका जो डिसेंट है, मतलब उनका पहनाव उड़ाव, उनकी बोल चाल, उनका लहजा, वो सब कैसा है, थोड़ा थोड़ा ग्रीक और अरब जैसा है। एज वन स्टोरी गोज, जैसे कि एक कहानी सुनाई जाती है, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, कि जो अलेक्जेंडर की जब आर्मी आई थी यहाँ पर, जब अलेक्जेंडर ने हमला किया था तो उनकी जो आर्मी थी वह कोस्ट यानी जो वहाँ का जो समुद्री किनारा था उसके किनारे किनारे साउथ तक पहुँची थी। एंड सेटल्ड हियर, और यहाँ पर ही सेटल हो गई थी या यहीं रुक गई थी। वैन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब उनका लौटना वास्तव में ही क्या हो गया, इम्प्रैक्टिकल यानी असंभव हो गया था। ये इसमें कूर्ग जो वहाँ की प्रजाति है उनका पूरा ट्रेडिशनल गेटअप इसमें इस वाले चित्र में दिया हुआ है, ये लॉन्ग कोट वगैरह उनका उस तरीके से बताया हुआ है इसमें। तो फिर ये कहते हैं कि दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स, और वो लोग जो अलेक्जेंडर के जो आर्मी के लोग यहाँ रुके थे, धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के ही जो लोकल लोग थे उनके बीच में ही शादी करना भी शुरू कर दिया था। एंड रिलीजियस राइट्स, और जो सॉरी मैरिड अमंग्स द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपरेंट, और जो उनका जो संस्कृति थी उनकी वो थोड़ी सी अलग थी। इन द मर्टियल ट्रेडिशन, जो उनकी शादी वगैरह के जो रीति रिवाज थे उनमें, मैरिजेस एंड रिलीजियस राइट्स, और जो उनके धार्मिक अधिकार होते थे उनमें, और जो उनके जैसे कोई भी मर जाता वगैरह है, जो इस तरीके के कोई भी जो ट्रेडिशन होते थे उनमें या शादी वगैरह में, और जो उनके धार्मिक जो नियम वो थे, धार्मिक जो उनके अधिकार थे वो सारे थोड़े से यहाँ के लोगों से अलग हैं। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम्स, और ये क्या है, अलग है, डिस्टिंक्ट यानी अलग है किससे, जो हिंदुओं की जो प्रमुख धारा है उससे थोड़े से अलग हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, और इसमें जो थ्योरी है इनकी क्या थोड़ी थोड़ी सी अरब से ओरिजिन, जैसे जैसे ये अरब से आए हों उनकी थोड़ी सी अरब जैसी भी लगती है। एक तो उनकी ग्रीक जैसी लगती है और दूसरी उनकी थोड़ा सा ओरिजिन कहाँ से लगता है, अरब जैसा लगता है। क्यों लगता है, फ्रॉम द लॉन्ग कोट, क्यों, क्योंकि वो जो पहनते हैं क्या, उनका जो एक लंबा सा कुर्ता पहनते हैं ब्लैक कोट, इसमें ये देख बताया हुआ है एक लंबा सा ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ है, विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय कोडाबूज। तो ये जो एक लंबा से काले रंग का कुर्ता पहनते हैं वो और उसके ऊपर एक एम्ब्रॉयडरी की हुई यानी सितारे वगैरह का वर्क किया हुआ एक जो उनकी वेस्ट बेल्ट होती है, जो कमर की जो बेल्ट होती है उसको पहनते हैं। बाय द कोडाबूज, किन के द्वारा पहनी जाती है, कोडाबूज के द्वारा पहनी जाती है। नोन एज कुपिया, और उसको क्या किस रूप में किस नाम से जाना जाता है, कुपिया नाम से जाना जाता है। इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स, और यह लगभग किन के जैसी प्रतीत होती है, ये जो कुफिया होती है
जो किनके द्वारा पहनी जाती है, अरब और कुर्द लोगों के द्वारा पहनी जाती है। तो वो उनको थोड़ी-सी मैच करने की किस वजह से कह रहा है कि जो उनका पहनावा है, जैसा इस चित्र में दिखाया है, इस चित्र में दिखाया हुआ है कि वो उनकी जो ये जो वेस्ट बेल्ट है, इसके बारे में बता रहे हैं कि एम्ब्रॉयडरी की हुई वेस्ट बेल्ट पहनते हैं, एक लंबा कुर्ता पहनते हैं, ब्लैक कलर का एक लंबा कुर्ता पहनते हैं। तो इनका जो ये पहनावा है, ये थोड़ा-थोड़ा ग्रीक और जो अरब लोग होते हैं, उनसे मिलता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि शायद इनका थोड़ा-सा ओरिजिन अरब लोगों से भी है। अभी देख लेते हैं इसमें आए हुए आज वर्ड मीनिंग्स। फेमस, प्रसिद्ध, हेवन, स्वर्ग, स्पाइसेस, मसाले, कोस्टल, तटवर्ती, ड्रिफ्टेड, हवा के झोंके, इनहैबिटेड, निवासी, मॉर्टियल, शूरवीर या योद्धा, एवरग्रीन, सदाबहार, पोर्स, उड़ेलना, कमंसेस, प्रारंभ होना, वेदर, मौसम, शावर, फुहार, इनवायोग्रेटिंग, ऊर्जावान, सुगंध, कैनोपीज, टहनिया या शामियाना, फियर्सली, उग्र, डिसेंट, वंशज, कोस्ट, किनारा, इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक, अपेरेंट, झलक, राइट्स, अधिकार, डिस्टिंक्ट, अलग, रिजेंबल्स, मेल। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।